Hello students, in this session we will continue with exercise 12.2, question number 9th. A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with the diameter 35 meter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर शेप का ब्रॉच है जो कि सिल्वर कलर के वायर से बना हुआ है, ठीक है। और इस ब्रॉच का जो डायमीटर है वो है 35। अब यहाँ पे ब्रोच बनाने के लिए यानी कि ब्रोच का सर्कल बनाने के लिए जो सिल्वर वायर यूज़ हुआ है उसी वायर से हमने यहाँ पे 5 डायमीटर्स भी बनाए हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि ये सर्कल और 5 डायमीटर में यूज़ होने वाले सिल्वर वायर की लेंथ कितनी है, और फिर इन 5 डायमीटर्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास 10 सेक्टर्स बने हैं। तो हमें इन 10 सेक्टर्स का भी एरिया फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड 2 थिंग्स। वन, we have to find the circumference plus 5 diameter यानी कि लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, एंड ये जो 10 सेक्टर्स बने हैं इन हर एक सेक्टर्स का एरिया। अब सेक्टर का एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो किसी एक का एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें 10 सेक्टर्स का एरिया भी मिल जाए। समझ में आ गया? तो लेट्स फाइंड आउट। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ब्रॉच जिसमें हमने सिर्फ एक ही सेक्टर लिया है, बाकी सेक्टर्स जो है सबका एरिया सेम ही होना है। तो हम किसी एक का फाइंड कर लेंगे तो सबका सेम ही एरिया रहेगा। बट पहले हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड विल बी circumference of a circle। एक तो सिल्वर वायर कहाँ यूज हुआ है, ये सर्कमफ्रेंस में यूज हुआ है, और 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि 5 डायमीटर बनाए गए हैं तो दैट विल बी 5 इंटू डायमीटर, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस का एक फॉर्मूला है 2πr और एक और फॉर्मूला है पाई इंटू डी। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज डायमीटर इज गिवन, तो विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला प्लस 5 इंटू डायमीटर इज गिवन एज 35, सो दिस इज 5 इंटू 35। Pi that is 22/7, d that is 35 plus 5 into 35 that will be 175। अब 35 को 7 से डिवाइड कर दो, that will be 5, and 22 into 5 that will be equal to 110। 110 plus 175 that will give you 285 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला है? जो सिल्वर वायर यूज हुआ है उसकी लेंथ, ठीक है। अब area of sector, area of each sector will be pi r square theta upon 360। Now the values are pi is 22/7, r diameter is 35। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है वो होगी 35/2 and that will be written twice because we have a square। अब थीटा कैसे निकालोगे? देखो, पूरा जो सर्कल होता है उसका डिग्री जो है वो 360 डिग्री होता है, और इस पूरे सर्कल को हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब यहाँ पे 10 एंगल्स है, पूरा 360 जो है वो 10 अलग अलग एंगल्स में डिवाइड हो गया है। तो हर एक एंगल कितना होगा? 36 का, पूरा डिग्री 360, 10 एंगल्स में डिवाइड हुआ है तो 360 डिवाइड बाई 10, सो दैट विल बी 36, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज 36 अपॉन 360। नाउ ऑन सॉल्विंग इट 7 5s are 35 एंड यहाँ पे होगा 36 10s are, सो व्हाट वी हैव इज 22 5 35 upon this 10 and 2 into 2 that is equal to 4. Now on solving it further we will have 5 2s and 2 11s। अब न्यूमरेटर में होगा 11 और 35 का मल्टीप्लाई विच इज 385, और डिनोमिनेटर में बचेगा 4। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा है, लेट्स मेक इट मिलीमीटर बिकॉज क्वेश्चन में जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर है।
So the length is 285 millimeter and the area will be 385 upon 4 millimeter square. Clear?